तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइकोंग छोटे ड्रैगन पे अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। तो फिर प्रिंसेस उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है और वो वहां से चला जाता है और फिर वो डोंग के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो डोंग उसके अटैक से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। तो प्रिंसेस योंगफाई से कहती है कि इसे मुझे दे दो, मैं कुछ दिन तक इसे अपने घर में रखूंगी और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर मैं इसे वापस तुम्हें दे दूंगी। तो योंगफाई कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। वो डोंग को प्रिंसेस के हवाले कर देता है और फिर गुस्से से साइकोंग की तरफ देखता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि साइकोंग अपने रूम में होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि प्रिंसेस ने उसे बहुत जलील किया था। तो वो अपने नौकर को बुलाता है तो उसका नौकर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, मगर वो उसे लात मारकर कहता है कि मेरी तरफ देखकर बात करो और फिर उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने जितनी भी वाइन कलेक्ट की थी वो सारी ले आओ। तो वो नौकर बाहर चला जाता है और एक और नौकर से कहता है कि जाओ जल्दी से जितनी भी वाइन है वो सारी ले आओ और ज्यादा देर मत करना क्योंकि मास्टर इस वक्त बहुत ही बोर हो रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी वाइन ला कर देनी है। तो वो नौकर जैसे ही बाहर जाता है तो बाहर से उसे कोई लात मार के वापस अंदर फेंक देता है। जिसके बाद हमें योंगफाई को दिखाया जाता है। वो डोंग का बदला लेने के लिए वहाँ पे आया था और फिर साइकोंग जैसे ही अपने रूम में वापस आता है और देखता है कि वहाँ पे वाइन नहीं है तो वो चिल्लाने लगता है, मगर फिर उसे अचानक से टेबल पे वाइन पड़ी हुई नजर आ जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो उन लोगों ने वाइन यहाँ पे रखी है। तो वो वाइन यहाँ पे योंगफाई ने रखी थी और उस वाइन में डॉगी का पेशाब मिला दिया था, जिसकी वजह से साइकोंग को वहाँ पे अजीब सी स्मेल आती है। वो समझ जाता है कि इस वाइन में कुछ मिलाया गया है। वो सारी की सारी वाइन उठाकर नीचे फेंक देता है और योंगफाई एक छत पे बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं डोंग को जो कि प्रिंसेस के रूम में होता है और उसके बड़े बारे न्यारे होते हैं। प्रिंसेस ने उसके लिए बहुत ही मजेदार खाना ऑर्डर करवाया था जिसे वो मजे मजे से खाता है और फिर वो एक बड़ा पीस उठाने की कोशिश करता है मगर वो उसको उठा नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तो प्रिंसेस उसके पास आती है और उसे उठाकर कहती है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तुमने बहुत खा लिया है, अब तुम्हें सोना चाहिए। तो वो उसे सुलाने के लिए ले जा रही होती है कि अचानक से डोंग की नज़र एक डॉल पे पड़ती है जो कि दिखने में उसकी तरह की होती है। तो वो फौरन से उसके पास आ जाता है और फिर उसे घूर घूर के देखने लगता है। तो प्रिंसेस उसे मना करती है और उसे कहती है कि नहीं तुम इसके पास नहीं जा सकते, मगर फिर डोंग अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस वो नहीं मानती और वो कहती है कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो इसलिए मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मगर डोंग को वो डॉल बहुत ही अच्छी लगी थी और उसे वो चाहिए थी। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ये डॉल मुझे मेरे मास्टर ने दी थी जब मैं छोटी बच्ची थी, तो मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। तो ये सुनकर डोंग थोड़ा सा उदास हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसके साथ कुछ देर तक खेल सकते हो, पर एक बात याद रखना कि तुम इसे यहाँ से दूर नहीं ले जा सकते, ये सिर्फ मेरे ही बेडरूम में खेल सकती है। तो डोंग इस बात पे एग्री कर जाता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार खाना खिलाऊंगी। तो डोंग की नज़र सिर्फ उस डॉल पे होती है और प्रिंसेस उससे जो भी कहती है वो उस पे एग्री कर जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस उसे वो डॉल दे देती है तो उस डॉल को लेकर वहाँ चारों तरफ भागने लगता है। और फिर अगले सीन में हम योंगफाई को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। वो असल में एक मैप बना रहा था ताकि वो लाइब्रेरी तक पहुँच सके, मगर वो कहता है कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स हैं, मैं वहाँ अपने आप नहीं जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों प्रिंसेस भी वहाँ पे आ जाती हैं और योंगफाई से कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी उठ गए। तो योंगफाई कहता है कि मैं यहाँ पे कल ही आया हूँ और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ड्राइंग करूँ और पूरी रात बैठकर मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं। तो प्रिंसेस ये सुनकर कहती है कि अच्छा तो तुम ड्राइंग भी कर सकते हो, मुझे दिखाओ तो सही तुमने क्या बनाया है। वो उन ड्राइंग में से एक ड्राइंग उठाकर देखती है। तो प्रिंसेस वांग भी उस ड्राइंग को घूर घूर कर देखने लगती है। जिसके बाद प्रिंसेस चेन कहती है कि क्या ये ड्राइंग है, तुम इसे ड्राइंग कहते हो, ये तो बहुत ही फनी लग रही है। मगर फिर योंगफाई एक और ड्राइंग निकालकर उसे दिखाता है और कहता है कि ये देखो। तो दूसरी ड्राइंग पहली वाली से काफ़ी बेहतर होती है, जिसे प्रिंसेस चेन देखकर कहती है कि हाँ ये कुछ अच्छी लग रही है। और फिर योंगफाई प्रिंसेस चेन से कहता है कि डोंग की खबर दो, वो कैसा है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि वो बिल्कुल मज़े में है, तुम उसकी फिक्र मत करो, आज का ब्रेकफास्ट उसके लिए मैंने खास तौर पे ऑर्डर करवाया है। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि उसे तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। जिसके बाद प्रिंसेस वांग कहती है कि चलो काम शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी सारी की सारी नीडल्स निकाल के उसके सामने रख देती है और उससे कहती है कि चलो अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस चेन बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है और प्रिंसेस वांग वो अंदर रूम में उसके साथ होती है और उसके पीठ में नीडल्स घुसाई हुई होती हैं। वो नीडल से उसका ट्रीटमेंट कर रही थी और उससे कहती है कि अब बताओ क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, क्या तुम इससे अपनी इनर स्ट्रेंथ को फील कर पा रहे हो। तो योंगफाई कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो ये सुनकर प्रिंसेस को गुस्सा आता है और वो कहती है कि लगता है तुम्हें इससे एक्साइटमेंट हो रही है। वो एक बड़ी नीडल उठाती है जिसे देखकर योंगफाई डर जाता है
और वो पीछे हट जाता है और उससे कहता है कि रुको, सब्र करो, मुझे अचानक से याद आ रहा है कि तुम अभी शादीशुदा नहीं हो और मुझे डर लग रहा है कि तुम इस वक्त मेरे साथ रूम में अकेली हो, तो शायद इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या तुम मेरे लिए कोई और डॉक्टर नहीं भेज सकती? तो प्रिंसेस उससे कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई डॉक्टर करे या फिर मैं इस काम में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, ये काम तो मैं अपने बचपन से कर रही हूँ। ये कहने के बाद वो उस नीडल को कैंडल के ऊपर रखकर थोड़ा सा गर्म करती है और फिर वो उससे कहती है कि मैं अगली डोंगचू की प्रिंसेस हूँ, इसलिए मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तो योंगफाई कहता है कि अच्छा, मुझे अब समझ में आया, मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी? तुम इतनी खूबसूरत प्रिंसेस होकर भी अकेली रह जाओगी। तो प्रिंसेस को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ के नीडल उसकी पीठ पे घुसा देती है, जिससे योंगफाई बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और फिर वो लोग जैसे ही अपने रूम से बाहर आते हैं तो प्रिंसेस शेन उनसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है। तो योंगफाई कहता है कि मुझे रिलैक्स करने के लिए लाइब्रेरी जाना होगा। तो प्रिंसेस वांग उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत ही एक्सपर्ट हो, मगर तुम्हें मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ना नहीं आती। तो योंगफाई कहता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रिंसेस वांग कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि तुम अपनी लैंग्वेज को ही नहीं पढ़ सकते। तो योंगफाई कहता है मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकूँ। तो प्रिंसेस शेन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रिंसेस वांग से भीख मांग रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो वांग कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर ठीक है, तुम उसे सिखा लो। तो शेन कहती है कि हाँ, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। तो शेन योंगफाई से कहती है कि चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलती हूँ। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि फिर वांग उन्हें आवाज़ देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें अपनी हीलिंग पर और अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। और वो जाते हुए उनसे कहती है कि मैं कल दोबारा आऊँगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट कल से दोबारा शुरू करूँगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका ट्रीटमेंट अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। प्रिंसेस वांग उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन लेकर आती है और उसे अलग अलग तरीके से हील करने की कोशिश करती है। तो योंगफाई को वो मेडिसिन बहुत ही कड़वी लगती हैं और वो उन्हें खा नहीं पा रहा होता, मगर वो उसे ज़बरदस्ती खिलाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग एक जगह खाना खा रहे होते हैं और फिर योंगफाई उससे कहता है कि तुम एक प्रिंसेस होकर इतना टाइम से मेरा ट्रीटमेंट कर रही हो और मेरी वजह से ही तुम इस सिचुएशन में फंस गई हो। ये कहने के बाद ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।